नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मॉर्निंग के इस वर्कशॉप सेशन में। और आज की जो मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट। और दोस्तों, जैसे कल हमने बात किया था कि आज हम बात करेंगे कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, कि आप अपनी कैपेबिलिटी को कैसे डेवलप करें, आप अपने प्रोग्राम्स, सॉरी, आप अपने रिजल्ट्स को और तेजी से कैसे बढ़ाएं। अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप काम वही करें, लेकिन आपको रिजल्ट्स बेहतर हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जितने लोग भी आज लाइव सेशन में हैं, आप लास्ट तक बिल्कुल हिलिएगा नहीं। बहुत शानदार सेशन रहेगा और ये जो सेशन है दोस्तों एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे इस सेशन के दो पार्ट्स हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में इसको समझेंगे, क्योंकि अगर एक साथ पूरा समझते हैं तो शायद दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो आपको बोलते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही प्रोफेशनल ये ट्रेनिंग सेशन आज का होने वाला है। सो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। और ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, बल्कि आपके लाइफ के हर क्षेत्र में, हर एरिया में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग सेशन है आपको लाभ पहुंचाने वाला है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे आज हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का जो सेशन है दोस्तों वो है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट सेशन। सो कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए इस सेशन को यूज किया जाता है। और जो आज हम लोग कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में सीखेंगे वो रहेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि दोस्तों आज जितना भी आप लोग अपना काम बढ़ाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आप बहुत सारे लीडर से पूछेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आप अपनी टीम को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, आप बहुत बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके का ज्ञान बांटते हैं और बहुत सारी चीजें सही भी होती है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस करें, बहुत सारे लोग कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करनी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको नॉलेज बहुत अच्छी रखनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बिकॉज़ दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है, ये पूरा का पूरा बिज़नेस इम्प्रेशन का है। आप अपना कितना अच्छा इम्प्रेशन जमा सकते हैं। यानी अगर आपने किसी व्यक्ति को इम्प्रेस कर लिया, तो वो व्यक्ति आपके साथ आ जाए। अब इम्प्रेशन कैसे बनता है? बिकॉज़ आजकल का ज़माना जो है, ये फिज़िकल वाला तो नहीं है कि आप लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग फिज़िकल काम बहुत कम करते हैं। आज की डेट में सारा का सारा जो क काम है वो ऑनलाइन होने लगा है। यानी आप किसी से कहाँ पे बात करते हैं? फ़ेसबुक पे आप बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे आप बात करते हैं, टेलीग्राम पे आप बात करते हैं, व्हाट्सएप पे, और उसके बाद आप कॉल्स पे उनसे बात करते हैं। या कई बार जब आदमी के सामने आप बैठते हैं तो आप उनसे बात करते हैं। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है ये बेहतर अगर हो जाए, अगर आप अपनी बातों से लोगों को, जैसे अभी फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे देख नहीं रहे हो कि मैंने अभी क्या पहना है, मैंने सूट पहना है कि नहीं पहना है, मैंने टाई लगाई है कि नहीं लगाई है, मेरे बाल अच्छे तरीके से फॉर्म्ड हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और मैं आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्रेनिंग के माध्यम। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपना जो बातचीत का तरीका है, जब आप किसी से कॉल पे बात करते हैं, जब आप किसी से अपने प्लान के बारे में बात करते हैं, तो उसको अगर आप बेहतर बना लेते हैं, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी अपने आप सही हो जाती हैं, आपका रिज़ल्ट अपने आप बदल जाता है। तो दोस्तों आज हम पूरे सेशन में बात करने वाले हैं कम्युनिकेशंस को कैसे बेहतर बनाएँ। कम्युनिकेशन जो है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसको आप कैसे डेवलप करें। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों ये कम्युनिकेशन होता क्या है?
तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातचीत नहीं, सिर्फ आप किसी को सुनते हैं या किसी को बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन है। आप किसी को मैसेज भेजते हैं, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। आप दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान करने को हम लोग कम्युनिकेशन। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मीटिंग में कुछ लोग बैठे हैं, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे हैं लेकिन आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। सो मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पास हो रहा है और यही है कम्युनिकेशन, यानी सूचनाओं का आदान-प्रदान। अब ये कम्युनिकेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, यानी अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे कि अगर जब आप बोल नहीं रहे हैं और जब आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, जब आप फेसबुक पे बात कर रहे हैं, जब आप टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं, तब क्या किस तरीके से बात करें कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो और आपके कम्युनिकेशन को देख के लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए। खैर, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन दोनों टाइप, जो हम लोग बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन या जो दूसरे माध्यम। ये कम्युनिकेशंस में क्या चीजें हैं, तो एक सर्वे हुआ था दोस्तों यूएस में, और उस सर्वे में बताया गया था कि जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप खड़े हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके के आपके कपड़े हैं और जो आपका बैठने का तरीका है वो कैसा है। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ये 55% मैटर करता है आपके कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाने के लिए, या आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव रहेगा, आपका कम्युनिकेशन कितना सक्सेस होगा, इसमें आपके बॉडी लैंग्वेज का 55% मैटर करता है, 55% का योगदान रहता है। इसको हम लोग आगे बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज होना कैसे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है टोन। आपकी जो जो आपकी वॉइस की टोन है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा लोग बोलते-बोलते किसी वर्ड्स को बहुत ज़्यादा जोर दे के बोलते हैं। जैसे आप मैसेज करते हो, लिखते हो तो कई बार 2 शब्दों के बीच में स्टार लगा देते हो, तो वो क्या होता है, वो वर्ड, वो शब्द जो होता है वो बोल्ड हो जाता है, वो हाइलाइटेड होता है। कई बार आप कॉपी पे लिखते हो तो लाइटर होता है, लाइटर से जो मार्कर वाला लाइटर होता है, उससे किसी वर्ड को हाइलाइटेड कर देते हो। ऐसे ही जब आप बात करते हो, तो बात करते समय किसी बात को पॉइंट आउट करना, किसी बात को बहुत जोर लगा के कहना, बहुत जोर से कहना या अलग स्टाइल में कहना, उस शब्द को हाइलाइटेड करना। सो आप जो अपने बातों के टोन को चेंज करना सीख जाते हैं कि कब किस वर्ड को धीरे बोलना है, किस वर्ड को तेज बोलना है, किस वर्ड को आपको लंबा बोलना है, किस वर्ड को शॉर्ट में बोलना है। तो आपकी जो वॉइस की टोन है, ये 38% तक आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना देती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो शुरू से अंत तक एक ही स्पीड में, एक ही लय में, एक ही प्रेशर में बात करते हैं, बिकॉज़ उनको वॉइस टोन के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% वॉइस टोन, सॉरी दोस्तों, और 7% ये मैटर करता है कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बातचीत। आपके जो शब्दों का चयन है, ये आपकी पर्सनालिटी को, आपके नॉलेज को दिखाता है कि आप जब प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्पल्स कैसे हैं, आपके शब्द कैसे हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जब आप बोलते हैं तो आप अपने शब्दों का जो चयन करते हैं, जब आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, जब आप बात करते हैं, जब अपना प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसमें कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ये पूरी ट्रेनिंग जो है 2 सेशंस में है। एक वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट
ट्रेनिंग आज हम लोग बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की, वर्बल टॉक की, कि आप कैसे बात करेंगे, वर्बली आप लोगों से कैसे बात करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस सेशन में बात करते हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो है आपका प्रैक्टिस लिसनिंग। यानी कम्युनिकेशन जो है वो आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक टू वे कम्युनिकेशन। तो जब आप, जैसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगा जब ये वन वे कम्युनिकेशन से टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। यानी अभी क्या है, अभी ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसको पूरी तरीके से सुन रहे हैं, तो ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। दैट मीन्स दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन इन वन वे, एक एक तरफ़ा ये बातचीत है। लेकिन जैसे ही हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होगा, तो आप भी बोलोगे, मैं सुनूँगा, आप कुछ पूछोगे, मैं आंसर करूँगा। सो ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, ये दोनों तरीके से बातचीत होती है। और जो आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन से आपकी जो अ, कम्युनिकेशन का रिजल्ट होता है, जो इफेक्टिवनेस होता है, वो बढ़ जाता है। और टू वे कम्युनिकेशन कब हो सकता है? जब आप सामने वाले व्यक्ति को सुनने की कोशिश करते हैं। यानी सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन जब आपका सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस करना, लिसनिंग की, सुनने की आदत डालना, इसे आपके टू वे कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे अब सोचे कि मैं रात को 9 बजे कोई मीटिंग ले रहा हूँ या सुबह 7 बजे कोई मीटिंग ले रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप, मैं किसी पर्सनल सिंगल व्यक्ति के साथ अगर कोई ज़ूम मीटिंग ले रहा हूँ, तो मैं उनका माइक ऑन रखता हूँ, ताकि वो भी अगर कुछ बीच में ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो अपनी बातों को रख सकें। और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं, मैं उनकी पूरी बातों को सुन के उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आपको पूरा का पूरा उनकी बातों को ध्यान देना है और सुनने की आदत है, लिसनिंग आपकी अच्छी है। दूसरा, एज़्यूम नहीं करना। कम्युनिकेशन आप बेहतर बनाना चाहते हैं, आप रिजल्ट्स अच्छे हासिल करना चाहते हैं, तो आप एज़्यूम मत कीजिए। दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ, दूसरे शब्दों का अगर प्रयोग करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि प्रिडिक्शन मत कीजिए। और भविष्यवाणियाँ, अपने आप को बहुत अ, वो नहीं बनना, मतलब गेस करने वाले लोग कि इन फ्यूचर ये होने वाला है। या शुरू में ही एक ऐड आया था टीवी पे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किताब के जो ऊपर का उसका कवर होता है, उसको देख के ये अंदाज़ा मत लगाएँ कि अंदर जो है, वो उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपको पहले से एज़्यूम नहीं कर लेना है कि होने वाला क्या है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आज हमने मीटिंग स्टार्ट की और हमने आज बात किया कि आज हम बात करने वाले हैं कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या बताया। ज़्यादा से ज़्यादा बताएँगे बातचीत कैसे करना है, उन्होंने पहले ही समझ लिया। बहुत सारे लोग मीटिंग को लेफ्ट कर चुके। तो एज़्यूम नहीं करना है, एज़्यूम करने की जगह पे क्या है कि आप क्वेश्चन्स पूछें। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो आपके मन में डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को अपने खुद से रिज़ॉल्व कर लेना, ये या अपने हिसाब से उसका आंसर ले लेना, ये सही नहीं है। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ और कई बार लोग बात करते हैं, कई बार उनके पास कोई कॉल आ जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। और वो कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक-एक जॉइनिंग से। और उसके बाद क्या होता है, एक व्यक्ति अचानक से आपको कॉल करता है और कहता है, "सर, मैं तो आपके साथ जॉइन करना चाहता हूँ।" तो आप कहते हो, "अच्छा, जॉइन करना चाहते हो? कितने स्लॉट से जॉइन करना चाहते हैं? प्लान देखा है क्या?" तो वो कहता है कि 5 स्लॉट से जॉइन। अब आपको कई बार आप अज़्यूम करने लगते हो, यार कहीं ये फ्रॉड तो नहीं करने वाला, कहीं मेरे साथ जॉइन करेगा, नहीं करेगा, कहाँ से इसको नंबर मिला, बहुत सारी चीज़ें आप पहले से पूर्वानुमान लगाने लगते हो। आप भविष्यवाणियाँ करने लगते हो, आप प्रिडिक्शंस करने लगते हो, सिर्फ जॉइनिंग को ही नहीं, हर चीज़ में। जब भी आप किसी से बात करते हो, तो आप अज़्यूम करना शुरू कर देते हो, आप जो प्रिडिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह पे आपको जो
जो आपका प्रेडिक्शंस है, आप उसकी जगह पे जब आप क्वेश्चंस पूछते हो और जब आप 3-4 क्वेश्चंस पूछते हो, तो उसके आंसर से आपको पता चल जाता है कि पूरा का पूरा क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आपका रहने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और वर्बल कम्युनिकेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम लोग बड़े शानदार टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये कुछ टिप्स हैं स्टार्ट में। और रिस्पॉन्स और रिएक्शन। तो आप लोगों को कई बार खास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि कुछ लोग आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिससे आपको बड़ा अचानक से गुस्सा आ जाता है ना? और आप बड़े गुस्से में आ जाते हैं। कई लीडर्स तो ऐसे हैं जो मतलब फ़ोन पे गाली-वाली देना भी शुरू कर देते हैं। भाई ये बिल्कुल गलत है। जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेता है जिससे आपको गुस्सा आता है, तो आपको उस पे कोई रिएक्शन नहीं देना, आपको गुस्सा नहीं होना, आपको उसका रिस्पॉन्स करना है। कैसे रिस्पॉन्स करना है ये आगे स्लाइड्स में मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपको अचानक से बिल्कुल आग बबूला नहीं हो जाना है। आपको ये कोशिश करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन्स हैं जो रिपीटेड है, जो हर व्यक्ति एक ही क्वेश्चन्स आपसे पूछता है, हर व्यक्ति एक तरह के क्वेश्चन्स ही पूछते हैं, तो इन क्वेश्चन्स का हाउ टू आंसर आप अच्छे तरीके से आंसर कैसे दे सकते हैं, विनम्रता से आंसर कैसे देते हैं, उस पे आपको ध्यान देना है, ना कि आपको उस पे गुस्सा करना है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिज़ॉल्व करें, उस पे रिलेशनशिप्स बनाने पे आप कोशिश करें, कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न ना करें। अब रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या है? देखिए, कई बार आपको कोई ऐसे व्यक्ति भी मिल सकते हैं, जो आप ही के इंडस्ट्री में हैं, लेकिन वो किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में, किसी दूसरे प्रोग्राम में। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अलग बात। कई बार लोगों के दिमाग में थोड़ा-सा समझिएगा दोस्तों, उसके बाद जो टॉपिक है, उसमें तो आप 1 सेकंड के लिए गर्दन भी नहीं हिला सकते। बहुत अच्छा स्लाइड्स हैं आगे। कई बार लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं, कई बार लोग आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते, कई बार लोग आपको मना कर देते हैं। और उसका मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति आपको मना कर रहा है, वो आपको आज मना कर रहा है, आज मना कर रहा है। और आज मना करने का मतलब नहीं है कि वो आपके साथ इन फ्यूचर बिज़नेस में नहीं आएगा या वो आपके साथ कभी भी इस बिज़नेस में नहीं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है आज वो व्यक्ति आपको मना कर रहा है, लेकिन कल वो खुद आपसे कॉल करके पूछे कि हाँ, सर आप सही कह रहे थे और मैं गलत जगह पे था या आपका सिस्टम बहुत प्यारा है, मैंने बहुत सोचा आज 2 महीने बाद मैं आपकी सक्सेस को देख के आपके साथ आना चाहूँ। तो अगर कोई व्यक्ति आपको आज मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे र्यूडली पेश आएँगे या उससे रिलेशन नहीं रखेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या है कि रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब क्या है? कि एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे प्रोग्राम में है, आपने उसको व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत किया और वो कह रहा है, "नहीं सर, मैं तो बहुत अच्छे सिस्टम में हूँ। मुझे तो नहीं करना, मुझे तो नहीं देखना।" आप उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी बात ही नहीं सुनता। आप क्या कर सकते हो? 2 ही ऑप्शन है, या तो उसको बिल्कुल छोड़ दो, खत्म हो गया, आपका कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। लेकिन आपने क्या किया, कोई बात नहीं सर, हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की और एक मेरे पास बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, बिल्कुल मेहनत से काम कीजिए सर, आप वहाँ कीजिए, हम यहाँ करते हैं, हमारा रिलेशनशिप बना रहेगा। और भगवान आपको तरक्की दे सर, आप मेहनत से काम करें। और उसके बाद आप क्या करते हैं, उनका नंबर सेव रखते हैं, अपना नंबर उनको देते हैं। समय-समय पे गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं सर, कैसा काम चल रहा है? ये सारी चीज़ें आप उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि आज वो आपके सिस्टम में नहीं आ रहे। लेकिन अगर वो आपका नंबर सेव करके रखते हैं, आपके साथ वो कॉन्टैक्ट में है, आपके साथ टच में है और आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोग्रेस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और वो व्यक्ति आपका नंबर सेव करके रखा है, आपने उनका नंबर सेव कर रखा है। तो क्या होता है, आपकी प्रोग्रेस डेली उनको दिखती है। वो सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, स्टेटस में आपका दिखता है और आपने लिखा हुआ है आज की इनकम 5। तो वो व्यक्ति देखता है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट पैदा होता है। यार आज तो मुकेश जी की इनकम 5 है। कल फिर आप डालते हैं कि आज मेरी टीम में 10 लोग जुड़ गए। फिर वो कहता है यार देखो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी तो इनकम नहीं हो रही है, लेकिन इनकी टीमें बहुत तेज़ी से बढ़। तो कहीं न कहीं सिस्टम का लेन-देन है, सिस्टम का जो है, सिस्टम का इफ़ेक्ट है।
तो ये धीरे-धीरे ये चीज़ें उनको समझ में आती है और वो आपसे कहते हैं, "सर मुबारक हो आपकी आज 5,000 रुपए की।" आप बोलते हो, "सर आपका आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लगता है सर, आपका कैसा चल रहा है?" तो वो बोलते हैं, "सर आप मेरा थोड़ा अभी स्लो चल रहा है।" लेकिन ये जो कम्युनिकेशंस हैं, ये लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशंस होती हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती हैं और ऐसे करते-करते आप एक फ्रेंड की तरह हो जाते हैं, एक दोस्त की तरह हो जाते हैं और फाइनली एक ऐसा समय आता है, जब वो आपसे कहता है कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, अभी मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ जो है लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने पे ध्यान दो और रिलेशनशिप जब बनाते हैं तो रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में आते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट्स आते हैं और बड़े अच्छे लोग आपके साथ। अगर कोई व्यक्ति आज आपके साथ सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो आप उसका बुरा नहीं मानना, आप उसके साथ रिलेशन बना के रखेंगे तो इन फ्यूचर आपके साथ लोग आएँगे। हाँ, हालाँकि इसका बेनिफिट तब आएगा जब आप लॉन्ग टर्म तक एक सिस्टम में काम करते हैं, एक सिस्टम में जुड़े रहते हैं। उन लोगों का कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता जो 1 महीना, 2 महीना एक सिस्टम में, फिर दूसरे सिस्टम में, फिर तीसरे सिस्टम में, फिर कुछ और करते हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बिंदु थे जिस पे आप लोगों को ध्यान और आई थिंक अब हम सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं और आप सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं और इन टिप्स का यही माध्यम था कि हम सब लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें और हम पूरी तरीके से खोज सकें आज की इस मीटिंग पे। तो अब जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस सेशन। ये जो सेशन आज हम लोग कर रहे हैं, इस सेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इस पेज में आपको दिख फैंटास्टिक कम्युनिकेटर कैसे? अच्छा वक्ता जिसको बोलते हैं ना वक्ता बोलते हैं वक्ता, होस्ट, ट्रेनर कैसे बने? अच्छा लीडर कैसे बने? लोगों को इम्प्रेस कैसे करें? प्रोफेशनल नेटवर्कर कैसे बने? सबका एक ही आप फैंटास्टिक कम्युनिकेटर, आप बातचीत करने में एक्सपर्ट बन जाइए। जब आप बात करें, तो सामने वाले को लगे यार कि मैं एक बहुत बड़े ट्रेनर से, एक बहुत बड़े लीडर से, एक बहुत बड़ा नेटवर्कर है, उससे मैं बात कर और एक कॉमन चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सोचिएगा, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में कोई भी सफल व्यक्ति जिसको आप सफल मानते हो, उसका चेहरा और उसकी लाइफ़स्टाइल आप अपने दिमाग में उतारिएगा। उसकी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होगी? उसकी बात करने की कला। भले वो देखने में अच्छा नहीं लगता होगा, स्टार्ट में, जब वो सक्सेस नहीं होगा तब की बात। हो सकता है वो देखने में बहुत अच्छा ना हो, उसके जेब में बहुत पैसे ना हों, उसकी और भी बहुत सारी कमियाँ रही हों, लेकिन एक चीज़ रहती है, स्टार्ट से उसके पास वो बातें बहुत अच्छी, उसके अंदर जोश बहुत अच्छा होता है। वो हमेशा एक्साइटेड बहुत रहता है, वो मोटिवेटेड बहुत रहता है और वो जब बात करता है तो सामने वालों को ऐसा लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ जुड़ के वो अपने आप को सफल बना यही वो व्यक्ति है जिसके साथ जुड़ के वो उन बुलंदियों तक पहुँच सकता है, जिसके बारे में वो कभी सपने देखा करता था, जो कभी सोचा। सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन। आप बात कैसे करते हैं? आपके वर्ड्स कैसे? अब फैंटास्टिक कम्युनिकेटर अगर आप बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बातें करना चाहते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सीखना है। क्या फैंटास्टिक कम्युनिकेटर कैसे? तो यहाँ पे ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये स्लाइड आपको फैंटास्टिक कम्युनिकेटर बना सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नेटवर्कर वाला बता रहा हूँ कि एक अच्छा नेटवर्कर कैसे फैंटास्टिक कम्युनिकेटर बन सकता है। तो पहला चीज़ जो मैंने पीछे अपनी बातों में ज़िक्र किया था पीछे की स्लाइड्स में, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी से बात करते हो, जब भी आप किसी को प्लान देते हैं, फ़ोन पे, ज़ूम पे बैठ के, तो ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा नहीं है
कि आपने शुरू किया और आपने प्लान खत्म कर दिया, बीच में आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो ना हाँ बोलता है, ना बोलता है, ना कोई क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता नहीं कि आप जो बोल रहे हैं, वो चीज़ें उसको समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। वो मेंटली आपके साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हो, वो सुन भी पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। तो आपका कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होगा। कई बार आप लोग जिन लोगों को मैंने पर्सनल ज़ूम मीटिंग दी है, किसी का कोई प्रोस्पेक्ट होगा जिसको उन्होंने कहा होगा सर ये तो 9 बजे या 7 बजे नहीं आ सकते, इनको 3 बजे हम लोग मीटिंग दे देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट को पर्सनली मीटिंग देता हूँ तो उसका ज़ूम मीटिंग उसका जो माइक है उसको ऑन रखता हूँ। और हर एक टॉपिक बताने के बाद उनसे पूछता हूँ कि सर ठीक है, समझ में आ रहा है, सर कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। यानी आपको उसके साथ टू वे कम्युनिकेशन रखना है। आप बोल रहे हो अच्छी बात, लेकिन वो सुन रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन वो सुनने के बाद क्या आपको कन्फर्म कर रहा है कि उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? हाँ, हूँ, ना, कुछ तो बोले। तो आपको लगेगा कि हाँ, आप जो मैसेज उसको देना चाहते हैं, जो आप इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, जो आप इन्फॉर्मेशन उसके पास भेज रहे हैं, वो उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है, कहीं रॉन्ग नंबर पे तो नहीं जा रहा। तो ये क्या करना है कि आपको टू वे कम्युनिकेशन आपको रखना है। और टू वे कम्युनिकेशन में कई बार क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति कई बार सुनता है और आपको कन्फर्म करता है कि वो सुन रहा है, लेकिन अचानक उसको आपकी कोई बात समझ नहीं आती और वो एक्सक्यूज़ मी करता है या कई लोग ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको लिसन करना होगा। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा कई बार रोकना भी बड़ा अच्छा होता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो एक लाइन आप बोलते हो, तो वहीं पे रोक देते हैं, बोलते हैं सर आपको मैं रोकना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। फिर आप कुछ बोलते हो, तो फिर रोक देता है, फिर पूछना चाहता है। तो वो इतने क्वेश्चन करता है कि वो पूरा का पूरा वो मीटिंग को ही नहीं चलने देता, वो प्लान प्रेजेंटेशन को ही नहीं। तो उस सिचुएशन में आप उसको बोल देते हैं कि सर एक बार पूरा मीटिंग को समझ लेते हैं और आप अपने क्वेश्चंस को राइट कर लीजिए, लास्ट में पूछिएगा। लेकिन जब भी आप उसको पूछने का मौका देते हैं बिटवीन द सेशन और आफ्टर द सेशन, आप मीटिंग के बीच में या मीटिंग के बाद जब भी उसको बोलने का मौका देते हैं, तो आपको एक्टिव लिसनर होना होगा। आपको उसको पूरी तरीके से सुनना होगा। ताकि आप उसकी पूरी चीज़ों को सुने और इसके लिए हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले जो सेशन था, उसमें हमने बात किया था कि आप आंसर कैसे करते हो, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं। तो वहाँ पे हमने बात किया था कि सबसे पहले क्या करना है, पूरी बात को सुनना है। उसके बाद क्या करना है, उ उस क्वेश्चन्स को रिपीट करना है अपने शब्दों में। रिपीट करने के बाद क्या करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, अंडरस्टैंड करना है, पहले समझना है, समझने के बाद उसको आप आंसर करते हैं और आंसर करने के बाद फिर से कन्फर्म करते हैं कस्टमर से, ये जो बात आपने उसको बताई, जो आंसर दिया, उस आंसर से वो सैटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर नहीं है, नहीं समझ में आया तो यू हैव टू ट्राई अगेन। आपको दोबारा से उसकी कोशिश करनी है और दोबारा से उसको समझाना है, दोबारा से ट्राई करना है कि दोबारा से आप उनको उनके प्रॉब्लम को समझा सकें। अच्छा, तीसरी चीज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या सर? सो आज मुकेश जी जब प्लान प्रेज़ेंटेशन करते हैं, तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है। वो कहते हैं, "जी मुकेश जी बहुत अच्छा प्लान प्रेज़ेंटेशन, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं" और भी बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा प्लान प्रेज़ेंटेशन। अब वो बहुत अच्छा क्यों बोलते हैं सब लोग? वो इसलिए बोलते हैं कि उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो समझ में कब आती है? जब आपकी बातों में क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी का मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, वो क्लियर बोल रहे हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और ये आपका जो बोलने का जो तरीका है, वो ये है कि आप कुछ भी बोलते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है और इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी आपको कुछ बोलना है और आपने तुरंत बोलना शुरू किया, आपने उसकी प्रैक्टिस की कि आखिर कौन-सा ऐसा तरीका होगा, जिससे मैं इस बात को बोलूँगा और लोगों को समझ में आ जाए। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग में एक रॉयल्टी इनकम या पैसिव इनकम का एक वो आता है, एक अ, कई बार ज़िक्र आता है करीब-करीब सारे प्लान्स में एक ज़िक्र आता है। तो जब हम लोगों ने पीपीटी बनानी शुरू की, तो कई लोगों का अब एक टॉपिक आया कि हम लोगों को समझाना है पैसिव इनकम क्या है, कैसे समझाएँ? बहुत सारे लोगों से पूछा।
सर वकीलों को मिलता है, किसी ने कहा राइटर्स को मिलता है, किसी ने कहा सिंगर्स को मिलता है। लेकिन अगर एक आम व्यक्ति को आप समझाना चाहते हो कि पैसिव इनकम क्या होता है, रॉयल्टी इनकम क्या होता है, तो आपके पास कौन-सा ऐसा एग्ज़ाम्पल्स है जिससे आपका 100% लोग समझ जाएँ कि पैसिव इनकम क्या है? आपकी क्लैरिटी कितनी है आपकी बातों में, ये आपको फैंटास्टिक कम्युनिकेटर बनाता है। तो जब इस पे हम लोगों ने सोचा तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल और वो एग्ज़ाम्पल हमने अपने जो पीपीटीज़ हैं, जो पैसिव इनकम से रिलेटेड पीपीटीज़ हैं, कैसे आप कमाते हैं, तो उस पे हमने उसको रखा। वो वो एग्ज़ाम्पल क्या था दोस्तों? फॉर एन एग्ज़ाम्पल समझिए, मैं वो आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। शायद ही कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये एग्ज़ाम्पल सुनने के बाद पैसिव इनकम ना समझ। आप इंजीनियर, आप सॉरी आप राइटर, आप सिंगर, आप ये सारी चीज़ें समझाएँगे, तो शायद लोगों को समझ में आएगा, नहीं आएगा मुझे नहीं। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति को ये समझाने में सफल हो जाता हूँ कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल समझिए कि आपके दादाजी ने आपके जो दादाजी, आपके जो ग्रैंडफ़ादर हैं, उन्होंने एक आम का पेड़ लगाया या एक इमली का पेड़ लगाया, कि कोई भी एक पेड़ लगाया। तो उन्होंने लगाया शुरू में हो सकता है उनको 2 साल, 4 साल वहाँ से कोई फल ना मिला। लेकिन 4 साल बाद उसमें फल आए या जितने साल भी आए, उसमें फल आ गए और उस फल का उन्होंने उपयोग किया, उन्होंने उसको खाया, उन्होंने उसको जो भी किया और उनके साथ-साथ आपके पापा ने भी उस पेड़ के फल को खाया। उसके आपके पापा ने भी उनके साथ-साथ उस पेड़ का आनंद उठाया और आपके पापा के साथ आप आप भी उस पेड़ के फल को खा रहे हैं और आपके साथ आपके बच्चे और आपके बच्चों के साथ उनके बच्चे भी इस पेड़ के फल को खाएँगे, अगर कोई काटता नहीं है। मतलब क्या हुआ? काम एक बार हुआ, पेड़ किसने लगाया? दादाजी। पानी किसने दिया? दादाजी ने। काम किसने किया? दादाजी। लेकिन आज 4 पीढ़ियाँ हो गई, आप लोगों के पास कई लोगों के पास ऐसे पेड़ होंगे, जो उनके दादा-परदादाओं के ज़माने से उनके घर के पीछे हैं, उनके आँगन में है, उनके बगीचे में है, उनके खेत में है। तो ये क्या है? ये कनेक्टिंग एग्ज़ाम सबको समझ में आ गया कि पैसिव इनकम क्या होता है। पेड़ एक बार लगा और फल बार-बार आता है। इट्स कॉल्ड पैसिव। तो आप कैसे शब्दों का यूज़ करते हैं, कैसे उदाहरण देते हैं और आपके शब्दों में आपके जो सेंटेंसेस हैं, उसमें क्लैरिटी क्या है? कितनी क्लैरिटी? ये आपको स्पेशल बनाता है। ये आपको फैंटास्टिक कम्युनिकेटर बनाता है और ये प्रैक्टिस से होता है, ये बातों से नहीं होता है। यानी जब भी आप अकेले बैठते हैं तो आप अपने पीपीटीज़ को आप अपने जो बातें हैं, जो अपने प्लान से रिलेटेड हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं बेहतर तरीके से कैसे उसको प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। आप अपने शब्दों में अपने जो सेंटेंसेस हैं उसमें क्लैरिटी कैसे लेके आ सकते हैं और जब आप क्लैरिटी लेके आते हैं तो ये आपको एक फैंटास्टिक कम्युनिकेटर बनाता है। नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ योर थॉट्स। जब भी आप कुछ बोलने वाले होते हैं, तो आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पहले आप खुद से क्लियर होते हैं कि आपको बोलना क्या है, आपको समझना क्या है। यानी कुछ भी बोलने से पहले आपको उसको अपने दिमाग में रखना कि आपको बोलना क्या है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे ट्रेनिंग करते-करते सालों हो गए, 10 साल बीत गए और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, अगर मैं एक तो सारी ट्रेनिंग्स के नंबर्स को ऐड करूँ। लेकिन फिर भी जब मैं किसी भी तरह की ट्रेनिंग, नहीं ओनली कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ तक कि वो पीपीटीज़ भी जो मुझे पूरी तरीके से याद है, उसका भी अगर मैं कहीं पे प्रेज़ेंटेशन कर रहा हूँ, कहीं बोलने जाता हूँ, कभी भी उस पे ट्रेनिंग देने का मुझे मौका मिलता है, तो मीटिंग से 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट पहले उस पूरे पीपीटी को खोल के और मैं एक रन थ्रू करता हूँ। क्या-क्या पॉइंट्स हैं, कैसे-कैसे बताने हैं, एक बार उसको देख लेना। तो जब आप पहले से अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, एग्ज़ाम्पल सेट कर लेते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन-सा व्यक्ति किस तरीके से समझ सकता है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ और थॉट्स का मतलब होता है और वो ये होता है कि हर आदमी की कैपेबिलिटी
हर आदमी की समझने की जो क्षमता है, वो अलग-अलग होती है। तो ऑर्गेनाइज़ योर थॉट्स का मतलब ये है कि आपको ये भी सोचना होगा कि यार किस व्यक्ति को कौन-सा एग्ज़ाम्पल ज़्यादा सूट करता है। कौन से व्यक्ति को आप किस तरीके से समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आशुतोष जी उसी बात से समझ जाएँगे, जिस तरीके से ओम प्रकाश जी समझ, या ओम प्रकाश जी उसी उसी तरीके से समझ जाएँगे, जिस तरीके से पूरन लाल जी समझे। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सबको समझाने का तरीका अलग-अलग होता है, और इसी चीज़ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं आपको कि केवाईसी करो। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, आजकल सब लोग करते हैं ना केवाईसी हर जगह पे। तो जब आप किसी से बातचीत स्टार्ट करते हो, क्योंकि हालाँकि जब भी आप आजकल सोशल मीडिया पे काम करते हो, सबसे ज़्यादा लोग आपको अननोन ही मिलते हैं। तो जब आप अननोन लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, तो सारा का सारा तुरंत आप उस पे ना चले जाएँ। मतलब किस चीज़ पे? आप तुरंत प्लान प्रेज़ेंटेशन पे ना जाएँ, आप तुरंत कंपनी के ऊपर ना आएँ। आप उनसे पहले क्या बात करेंगे, सॉरी, आप उनसे क्या बात करते हैं? आप उनसे बात करते हो क्या, वो कौन है? वो क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वैसे उनका बिज़नेस क्या है। तो वो सारी चीज़ें जब आप उनसे समझ लेते हैं, तो आपको आगे अपनी बातों को उनको समझाने में बड़ी आसानी होती है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी बिज़नेस में है और आप उसको अपना बिज़नेस समझाना चाहते हैं, तो बड़ा आसानी होगा अगर उनके आपका बिज़नेस उनके बिज़नेस के स्टाइल में समझाएँ। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे एक व्यक्ति मिला, और मैं जानता हूँ कि वो जो है एक किराने की दुकान चलाता है, उसकी दुकान है। लेकिन उसको मैं क्या समझा रहा हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो मेरे से कहता है कुछ ऐसा क्वेश्चन, अगर कोई भी वो क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसकी दुकान का एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक दुकानदार है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और वो मुझे कहता है कि सर, आज मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊँ, या मैंने उससे पूछा कि भाई आज मीटिंग में क्यों नहीं आए आप? तो कहता है सर, मेरा डेटा खत्म हो गया। अब उसको मैं समझाना चाहता हूँ ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ सर देखो, आप दुकान है सर आपकी, आपने वहाँ पे लाखों रुपए लगाए हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन जब सुबह आते हैं, तो क्या करते हैं? उस दुकान में कपड़ा-वपड़ा मारते हैं, कस्टमर बुलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो आपका पूरी दुकान है, तो आप पूरी दुकान को साफ-सुथरा रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। आज अगर कोई ऑनलाइन काम करता है, तो उसका पूरी पूँजी क्या है? उसका फ़ोन, उसका डेटा, उसका रिचार्ज, उसका नेटवर्क, यही तो आपके अस्त्र हैं। इसी से तो आप काम कर रहे हो, इसी से तो आप कमा रहे हो, और इसी से करोड़ों के सपने देख रहे हो। कैसे आपका रिचार्ज खत्म हो? आप कैसे इतने इर्रेस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, उस ज़माने में जब आपको 1 से डेढ़ जीबी का डाटा ₹11 का मिल। तो आप, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि उनका जो प्रोफ़ेशन है, अगर उसी प्रोफ़ेशन का एग्ज़ाम्पल आप इस प्रोफ़ेशन में देते हैं, उससे कनेक्ट करके, तो उस व्यक्ति को हमेशा चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती। अच्छा, बहुत सारे लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, कुछ लोगों को रिज़ल्ट्स ही नहीं आते हैं। फेसबुक वगैरह पे वो कहते हैं यार सर, लोग जुड़ तो जाते हैं, लोग बात तो करते हैं, लोग प्लान भी देखते हैं, लोग जॉइन नहीं करते, आते नहीं है हमारे साथ। भाई मेरे साथ तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं 10 से बात करता हूँ तो 10 जॉइन कर लेते हैं। आप 10 से बात करते हैं, एक भी जॉइन नहीं। सो कहाँ पे कमी कहाँ पे है? कम्युनिकेशन स्किल्स की। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ट्रस्ट का। एक ट्रस्ट का भी इश्यू होता है। आपका विश्वास क्रिएट नहीं हो पाता है, ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो। और आप सोच के देखिएगा, जब आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले आपने इस बिज़नेस के बारे में किसको बताया? तो आपने बताया था अपने भाई को, आपने बताया था अपने चाचा के लड़के को, आपने बताया था अपने बुआ के लड़के को, आपने बताया था अपने फैमिली वाले को, और वो लोग तो आपके साथ जुड़े नहीं, जो आपको पिछले 10-10, 20-20 सालों से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जन्म से आपको जानते हैं, आपके लंगोटिए दोस्त हैं, और वो लोग आपके साथ आए नहीं, आपके साथ नहीं आए। और आप एक व्यक्ति जिससे आप फेसबुक से कनेक्ट किए हैं,
उससे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपने प्लान बताया, वो बैठा और तुरंत आपके साथ ज्वाइन कर लिया। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन आदमी आपके साथ जुड़ेगा कब? आपको वो पैसे भेजने वाला है या वो डॉलर लगाने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और हर व्यक्ति बड़े मेहनत से पैसे कमाता है, तो वो आपके साथ विश्वास करेगा तभी तो वो जुड़ेगा। और विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास और ट्रस्ट आता है फैक्ट एंड फिगर्स। आपके पास फैक्ट्स क्या है? जैसे अगर आप आज मैं किसी से बोलूँ कि मैं डेली के 50,000 रुपए कमाता हूँ, तो शायद एक हर व्यक्ति मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन क्या मैं अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाऊँ तब भी वो बिलीव नहीं करेगा? तो ये क्या है, एक बात बोलना और एक फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करना। एक आपके पास कुछ प्रूफ्स हो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आज हमारे एक सिस्टम है जहाँ पे इतनी जल्दी 4,500 लोग, तो शायद लोग बिलीव ना करें। लेकिन अगर आप उनको अपनी वेबसाइट दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे ये इतने लोग जुड़े हैं, तब भी वो बिलीव नहीं करेगा। आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं, वो माने ना माने, लेकिन क्या आप उसको खोल के ओपन करके दिखाते हैं अपना डैशबोर्ड, तब भी वो नहीं मानेगा, क्यों मानेगा? सो जब भी आप कोई ऐसी बातें करते हो, वो काल्पनिक बातें मत करो। काल्पनिक बातें करने का मतलब है क्या है कि कुछ लोग प्रोस्पेक्ट से ऐसी बातें करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की बातें करने लगते हैं और उसको लगता है बेटा तुम फेंको, हम लपेट रहे हैं। आप प्रैक्टिकल बातें, और जो भी आप प्रैक्टिकल बातें करते हो तो आप फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करो। कई बार लोग आपकी बातों पे बिलीव करते हैं और कई बार वो आपको बेसिकली जानते नहीं। तो वो आपकी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, उनको आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाना होगा। तो कुछ चीज़ें आप अपने पास रखो, कुछ आइडियाज़ रखो जिन पे बहुत अच्छी इनकम आ रही है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स रखो, कुछ स्क्रीनशॉट्स रखो, जहाँ पे अच्छा काम चल रहा है। आप अपना किसी दिन का स्पेशल दिन में बहुत अच्छी इनकम की, उसका स्क्रीनशॉट। यानी कि आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स अपने पास रखनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से उसका यूज़ कर पाएँ। और ये सारी चीज़ें जब ये 5 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, जब आपका कम्युनिकेशन टू वे होता है, जब आप अच्छी तरीके से बातों को सुनते हैं और जब आपकी बातों में क्लैरिटी होती है, जब अपने बातों को ऑर्गेनाइज़ करके आप करते हैं, जब आप फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं, तो आखिरी जो स्टेप आता है, वो होता है टेक कन्फर्मेशन। आपको कन्फर्मेशन भी लेना है कि आपने जो बात बताई सामने वाले को उसको समझ में आई कि नहीं आई। सो आप टेक कन्फर्मेशन लेने के बाद उसके बाद अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। जो आपका ऑडियंस है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको समझने का मतलब नॉर्मली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। यानी आपने सब कुछ उसको समझा लिया, उसके बाद अब नेक्स्ट है कि आप उनसे पूछें कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उनको काम करने से रोकती है, ज्वाइन होने के बाद। क्योंकि वो छोटी-सी बात जो उनके दिमाग में घूम रही है, वो उनको तब तक काम नहीं करने देगी जब तक वो दिमाग से वो बात क्लियर नहीं हो जाती। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी उनके प्रश्नों का सवाल देना, आंसर देना भी आपका बहुत ज़रूरी है। खैर दोस्तों अभी तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है और मेरे ख़्याल से 8 बज के 2 मिनट हो चुके हैं और हमने पूरा का पूरा बात कर लिया कैसे कम्युनिकेशन आप एक फैंटास्टिक कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सो अभी भी हमारे पास जो फैंटास्टिक कम्युनिकेशन के बाद जो अभी हमारे पास आज के सेशन में बचा हुआ है, दैट इज़ अप्रॉक्स 30 मिनट्स का सेशन बचा हुआ है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो हम इस सेशन को आज कैसे भी क्लियर कर लें या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस सेशन को कल के लिए छोड़ें। सो कोशिश करते हैं दोस्तों 15 मिनट और आप लोग रुक जाएँगे और 15 मिनट में हम लोग इस पूरे सेशन को क्लोज़ कर लेते हैं। तो इससे ईज़ी ये हो जाएगा कि हम लोग कल कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो आगे की सेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों और आगे का सेशन थोड़ा-सा
ईज़ी है क्योंकि आप लोगों ने पहले इन सारी चीज़ों को सुना है। तो 10 से 15 मिनट और आप लोग रुकेंगे और हम लोग आज के सेशन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। हालाँकि हमारा 8 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन थोड़ी-सी चीज़ें बची हैं, तो कल भी हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहेंगे। तो जो हमने स्टार्ट में बात किया था दोस्तों, कि जब भी आप बात करते हैं, तो हमने बात किया फैंटास्टिक कम्युनिकेटर कैसे बनेंगे, और उससे पहले हमने बात किया था कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब जाएँ, तो आपका जो मतलब जब आप कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ, कई बार क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलते होंगे रियल लाइफ़ में कि आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं और लोग समझ जाते हैं कि आपका जो है दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल समझिए कि आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, आपका कोई दोस्त है और वो बैठा हुआ है, लेकिन उसके बैठने के स्टाइल है, जो उसका बैठने का तरीका है, उससे उसको देख के आपको लग जाता है यार उदास। आप उससे पूछ लेते हो क्या हुआ? क्यों परेशान? आपको कैसे पता चला? उसने तो आपको नहीं बताया। तो ये उसकी बॉडी लैंग्वेज आपसे बोल, कोई व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, आप अनायास ही उससे पूछ लेते हो, बड़े खुश लग रहे हो भाई क्या बात? तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है डियर फ्रेंड्स, वो बहुत कुछ कहती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, उसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज का रोल, 55%। अब बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक दिन हमने बड़ा शॉर्ट में अप्रोच वाले सेक्शन में भी बात किया था, लेकिन कम्युनिकेशन में भी आज हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या-क्या होना चाहिए। तो उस दिन भी हमने बात किया था ऑलवेज़ मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आपको अपना आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, यानी जब आप बात करते हैं तो आपका जो आई कॉन्टैक्ट है ना दोस्तों, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है, आपको बराबरी में लाके खड़ा करता है। अच्छा, जब जो व्यक्ति के साथ आप बराबरी करते हैं, वही व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, ये ध्यान में रखिए। और बड़ा सीक्रेट बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, और लेकिन जब आप किसी को ये बोलना शुरू करते हैं ना, बहुत बड़ा लीडर है, मेरे साथ आ जाएगा, बहुत बड़ा काम होगा, तो जब आप उससे बात करते हैं तो अपने आप आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो कम हो जाता है और उसके जॉइन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप किसी को ये मत कहो कि वो बहुत बड़ा लीडर है या उसकी रिस्पेक्ट मत करो, लेकिन आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? अगर आप किसी सिस्टम में जाना चाहते हैं, किसी भी सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो आप किसके साथ जुड़ना, ऑफ कोर्स आप अपने से बेहतर व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, हर सिस्टम। आप ये चाहते हैं कि आपका जो अपलाइन है, उसको नॉलेज बहुत अच्छी हो, उसकी टीम बहुत अच्छा हो, वो बहुत मेहनती हो, तो आप उसके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति यही करता है। तो आपसे जो बेहतर लीडर है, वो बेहतर लीडर आपके साथ नहीं जुड़ेगा। यानी कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मत दो कि जो सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो, वो आपसे बेहतर है। और ये मैं प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करता हूँ। वो जब सिस्टम में आ जाता है तो वो अलग बात। सो आप अपने दिमाग को ये मैसेज दो कि यू आर बेस्ट, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और समझिए यार, एक व्यक्ति है जो इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर को ट्रांसफार्मर कौन समझाने के लिए बोलता है? मैं जब सेल्स में था तो मैं अपनी टीम को क्या समझाता था कि भई अगर आपने केवाईसी करी है, अगर आपने पहले लोगों के बारे में पता किया है, तो आपको पता है ना कि आप वो व्यक्ति क्या है। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक इंजीनियर को डीसी और एसी पावर समझाऊँगा, मोटर समझाऊँगा, बिजली कैसे काम करती है वो समझाऊँगा,
तो वो तो मुझे इतने अच्छे से समझा देगा कि मैं दोबारा मुझे समझाने की हिम्मत नहीं होती। या आप किसी डॉक्टर के पास हैं और आप डॉक्टर को बैक्टीरिया वायरस समझा रहे हो, क्या करेगा वो आपको? वो आपकी ऐसी धुलाई करेगा ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे मेरे भाई। फिर ज़िंदगी में किसी अच्छे व्यक्ति को भी आप बैक्टीरिया वायरस नहीं समझा पाओगे। बहुत सारे प्रोडक्ट बेस वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक दवाई लेके चलते हैं और कहीं गलती से डॉक्टर के पास बैठ जाते हैं और वो दवाइयों के बारे में डॉक्टर को समझाने लगते हैं, फिर डॉक्टर उनको समझाता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और इतने होपलेस हो जाते हैं, उनसे काम नहीं होता। तो केवाईसी का फ़ायदा यही है। अगर कोई बड़ा लीडर भी है तो वो आपके सिस्टम के बारे में क्या जानता है यार? वो जहाँ का होगा वहाँ का बड़ा लीडर है, यहाँ पे तो आप बड़े लीडर हो ना। आपका सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करो, तो उसको लगे कि हाँ यार, मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, उस दिन भी हमने बात किया था जब भी आप खड़े होते हैं, बैठते हो किसी को प्लान दिखाने तो टेढ़े-टेढ़े बिल्कुल कन्हैया नहीं बनना। आप बिल्कुल सीधे खड़े रहें, सीधे बैठें, स्ट्रेट बैठें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्माइल, उस दिन हमने बात किया था कि हमेशा आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए जब आप फिज़िकली लोगों से तो आप अपने चेहरे पे स्माइल आज उसमें एक कदम और बढ़ जाता है। आपको जेन्युइन स्माइल रखनी है। बहुत बार प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत बार टेंशन्स होंगे, जॉइनिंग नहीं आ रही होगी, इनकम नहीं आ रहा होगा, दिक्कत आ रही होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको अपने चेहरे पे मुस्कान रखनी है, ये पावर है। ये आपको जो आपकी स्माइल है, ये आपका पावर है, तो आपको जेन्युइन स्माइल रखना है। सामने वाले को ये ना लगे कि आप नकली मुस्कान और दोस्तों कहीं मैंने सुना था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है, ये सपने बिज़नेस का बिज़नेस है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, जिनके जेब में ₹1 नहीं रहते और आपको करोड़ों का प्लान देके चले जाते हैं, करोड़ों का सिस्टम बता के। तो ये इस प्लेटफ़ॉर्म की खूबसूरती है, ये इस कम्युनिटी की खूबसूरती है, ये इस सिस्टम की खूबसूरती है, जो आपको इतना प्यारा और इतना स्ट्रॉन्ग आत्मविश्वास देता है। अच्छा कुछ लोग समझते हैं आज की डेट में कि वो बहुत ज़्यादा हाथों को हिलाते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, तो वो बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले बन जाते हैं। और ख़ास तौर पे जब वो किसी के साथ पर्सनली बैठे हैं, किसी के साथ अकेले बैठे हैं, स्टेज की बात अलग। सो आप अपने जो हैंड मूवमेंट्स हैं उसको कम करें। अगर आपको ये आदत है कि बोलते-बोलते आप हाथ हिलाते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। इट्स नॉट प्रोफेशनल और स्टेज पे ये चलता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप कोई वेबिनार, सेमिनार ले रहे हैं, 2-4 हज़ार लोग या 2-4 100 लोग आपके सामने चेयर पे बैठे हैं और आप अकेले स्टेज पे हैं, तो आप हाथ हिला सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ अकेले बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन अपनी बातों से दिखाइए, अपने हैंड का मूवमेंट कीजिए। उससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शन होता है। आपका जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी बातों पे पूरी तरीके से कॉन्संट्रेट नहीं कर पाता, उसका दिमाग कहीं हाथ पे जाता है, दूसरा आपका हाथ उस व्यक्ति के साथ टच हो सकता है, लग सकता है। वहाँ पे कोई कीमती सामान रखा है, वहाँ पे भी लग सकता है। तो आप अपने हाथों के मूवमेंट्स को कंट्रोल कीजिएगा और हमेशा ग्रीटिंग्स तो याद ही रखनी है, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वार्म ग्रीटिंग करना है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, खैर बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आप जो मैं कह रहा था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, थोड़ा-सा मैंने ज़ूम किया है। यहाँ पे इस फ़ोटो को देख के आप बता सकते हैं, ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या सोच रहा है मन में या क्या कहना चाह रहा है। जैसे पहली लड़की है, आप इसको देखिए, इसका जो खड़ा होने का स्टाइल है, क्या-क्या गलत है? तो हमने बोलते हैं कि भई, जब भी आप खड़े होते हैं, तो आपको हाथ और पैर क्रॉस नहीं करना। यहाँ पे देखिए नॉट ओपन टू कम्युनिकेटिंग, इसने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा है, मतलब ये कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है। एक हाथ को फ़ोल्ड कर रखा है, दूसरे अ, हाथ को उसने अपने चीन पे यानी अपनी ठुड्डी पे रखा है। तो इसको देख के आपको क्या लगेगा? क्या ये झूठ बोल रही है? तो ऑफ़ कोर्स अगर आप ध्यान से देखोगे और तो आपके दिमाग में तो पहले यही आएगा कि यार ये बनावटी चीज़ें कर रही है। दूसरा व्यक्ति आप जो देख रहे हैं जो बड़ा फ़ंकी स्टाइल में है, सो ये जिस तरीके से खड़े है, दोनों तरीके से पॉकेट में हाथ डाल के, ये क्या कह रहा है? तो इस पे भी आप कभी ऐसे व्यक्ति को देखिएगा तो ऐसा लगेगा ये कुछ छुपा रहा है। जैसे कोई
व्यक्ति है जो चोरी करके जा रहा है और कहीं पब्लिक प्लेस में छुपने के लिए खड़ा है, तो बड़े नॉर्मली खड़ा है ताकि लोगों को पता ना चले, लेकिन उसके जो हाव-भाव है ना, वो ऐसे बता रहे हैं कि यार ये ना कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो है, कुछ तो परेशान है। तो ऐसे भी आपको खड़े नहीं होने हैं और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने हाथ-पैरों को सीधा रखें, मोड़े नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, जब आप अपने हाथ को मोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एग्रेसिव हैं। जब आप तिरछी निगाहों से दिखते हैं तो आप लगता है आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने शोल्डर्स को ऊपर कर लेते हैं तो आप लगता है गुस्से में। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब आप ये एक आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ब्राउन कलर की टी-शर्ट पहन के लड़की खड़ी है, ये देखने से लग रहा है ये इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, ये जो लास्ट में जो सबसे लास्ट में फ़ोटो है, ये तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा यार। कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी बुरी होती है, आप इतने बुरे तरीके से खड़े होते हो, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं सिक्स पैक बना के, पॉकेट में हाथ डाल के, है ना? और इनका जो देखने का तरीका है, किसी दिन मैं वीडियो दिखाऊँगा और आपसे पूछूँगा कि ये बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है और आप मुझे बता भी दोगे। ये जब आप ऐसे खड़े होते हो ना, सामने वाले को पता है क्या लगता है? कि वो मूर्ख है। आप एक्चुअल में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पता है आप क्या कर रहे हो? आप ये नहीं बता रहे हो कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप ये बता रहे हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है ना वो मूर्ख, वो पागल है। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। ख़ैर एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हैं मेरे पास, ऐसे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। अब थोड़ी-सी हम लोग मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा समझ लेंगे, लास्ट तक रुकिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो अपीयरेंस आज तक कहा जाता था दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट तो आप अपने ड्रेस को इस तरीके से रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में नए लोगों से मिलते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने पहनावे को, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत अच्छा रखें, जब आप लोगों से मिलने जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो लगाई। पहली खूबसूरत लड़की यहाँ पे जो दिख रही है आप लोगों को, ये शायद इनका नाम है आलिया भट्ट, सभी लोग जानते हैं। इनकी 2 फ़ोटोज़ लगी, एक नॉर्मल विदाउट मेकअप और विथ मेकअप। कौन-सा लॉन्ग लास्टिंग है? कौन-सा आप याद रख पाएँगे? ऐसे तो बथेरे लोग आपको रोड पे मिलते होंगे, बथेरी लड़कियाँ दिखती होंगी, बथेरे लोग दिखते होंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कौन-सा है? जो मेकअप वाला हो। तो आपको भी अपने आप को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके रखना है। दूसरी फ़ोटो आप देख रहे हैं रजनीकांत जी, इनमें भी इनकी 2 फ़ोटो है, एक रियल फ़ोटो है और एक इनकी पूरी डिम-डाम वाली फ़ोटो अपने आप को तैयार-वैयार करके, बाल-वाल ठीक-ठाक करके, हीरो लग रहे हैं। तो दैट मीन्स कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी जो अपीयरेंस हो बहुत अच्छी नहीं है। फेस अच्छा नहीं है, हाइट अच्छी नहीं है, सिक्स पैक नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को इस तरीके से बना सकते हैं कि हमारा जो इंप्रेशन हो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। चलिए खैर टोन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, तो आपका जो वॉइस टोन है, वो इस तरीके से रहना चाहिए जो आपकी कन्वर्सेशन को सूट करे। आपको वॉल्यूम को इस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए जिससे क्लैरिटी आ जाए और यहाँ पे हम लोग टोन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और बॉडी लैंग्वेज के बारे में ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। एक बार समरी पे हम लोग बात कर लेते हैं और सिर्फ़ बॉडी लैंग्वेज के बारे में इतना बात करूँगा, अगर बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिस्टर बीन। मेरे लिए बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, मैंने उनके बारे में जब पढ़ा। तो मिस्टर बीन जो हैं काफ़ी स्मार्ट थे, देखने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनकी वॉइस जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वॉइस, वो वॉइस बड़ी गंदी थी, लोग पसंद नहीं करते, लोग सुनना नहीं चाहते थे। और उनका सपना था कि वो एक्टर बने, वो हीरो बने। और जहाँ भी वो जाते थे उसके लिए क्या बोलते हैं इंटरव्यू के लिए और उसको क्या बोलते हैं सिनेमा जगत में? इंटरव्यू तो नहीं बोलते और जो भी बोलते हैं, वो जो देने जाते हैं। तो जब भी वो जाते थे बात करने, अपने आप को प्रेज़ेंट करने,
तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती थी, लेकिन आवाज़ ठीक ना होने की वजह से वो रिजेक्ट किया। और दोस्तों आज आप उनको देखिए, उनके शोज़ देखिएगा, मिस्टर बीन आता था एक शो, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। वॉइसलेस है, पूरी मूवी में उस बंदे ने एक शब्द नहीं बोला, साइलेंटली। और उसका जब आप फेस इम्प्रेशन देखते हैं, उसके जब आप चेहरे को देखते हैं, तो उसका बॉडी लैंग्वेज इतना बेहतर था कि वो सिर्फ़ अपने फेस वैल्यू से वो पूरी दुनिया को ये बता पाया कि वो कहना क्या चाह रहा है भाई, वो कह क्या रहा है। और ये चीज़ उसको बड़ा महान बना दिया। आज दुनिया के सबसे सफल और सबसे अच्छे एक्टर्स का अगर नाम लिया जाता है, आप टॉप 10 ढूँढिएगा, जो वास्तव में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो टॉप 3 में उनका नाम आता है, दैट इज़ मिस्टर बीन। और ओरिजिनल नाम तो मुझे भी नहीं याद है, एक्चुअल में उनके सीरीज़ की वजह से, उनके मूवीज़ की वजह से लोग उनको मिस्टर बीन बोलने लगे। ये मिस्टर बीन की खासियत कि उन्होंने अपनी कमज़ोरी को ही अपना स्ट्रेंथ बना लिया, अपनी ताकत बना ली। आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, बिना आवाज़ के एक्टर बन जाऊँगा, लोगों ने मज़ाक उड़ाया और पूरी दुनिया में छा गया बंदा। आज उसके बिना पूरा सिनेमा जगत उसको याद करता है, क्या क्या बंदे ने एक्टिंग की है। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी इंडिया में, बर्फी, आई थी रणबीर कपूर की। उस मूवी में थोड़ी-थोड़ी कॉपी करने की कोशिश की गई थी बिन की, लेकिन उनको कॉपी करना इम्पॉसिबल सा है। सो फिर भी कभी आप देखिएगा उस बंदे ने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना ली। सो इस तरीके से कभी भी अगर आपके पास आपके साथ अगर लगता है कि आपके अंदर कोई छोटी-सी कमी है, तो परेशान नहीं होना है, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएँ। पहले उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर लगता है कि उस कमी को दूर नहीं किया जा सकता है, तो उसको स्ट्रेंथ बना लेना। तो आज हमने बात की पूरा का पूरा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का पहला पार्ट था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी 2 तरीके की कम्युनिकेशन आज हमने बात की, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। हमने बात की एक फैंटास्टिक कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं। हमने बात की बॉडी लैंग्वेज कैसे आपको अपनी रखनी है। आप अपनी वॉइस टोन को कैसे एडजस्ट करते हैं। आपको क्या किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज बात किया। कुछ मेन टॉपिक्स पे बात करें, अगर मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि हमेशा आपको ये पता होनी चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। आपको अपने स्पीच की, आपको अपने प्लान प्रेज़ेंटेशन की, आपको आंसर देने के तरीके को प्रैक्टिस करना चाहिए। हमेशा एक राइट समय और राइट जगह का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपने टारगेट्स, आपके गोल पता होने चाहिए। आपका जो लैंग्वेज है, वेरी इम्पोर्टेंट। आपका जो लैंग्वेज है, दोस्तों ये क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसका आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। आप अपने आई कॉन्टैक्ट जब भी आप लोगों से बात करते हैं, तो आपका होना चाहिए, और आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करना है। यानी आप तो बोल ही रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी भी बोले। आपकी जो अपीयरेंस है, आपका जो बैठने का स्टाइल है, वो आपकी कॉन्फिडेंस को दिखाए। आपका जो ड्रेसिंग का सेंस है, वो आपके इनकम को दिखाए। बहुत सारी चीज़ें जो आपको देख के लोग समझ जाएँ, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल है, नहीं है, मैटर नहीं करता। लेकिन आपको देख के पता चलना चाहिए, आपकी बातों को सुन के पता चलना चाहिए कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। सुनने की आदत डालें और क्वेश्चन पूछने की आदत डालें। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों आज का सेशन मैं चाहता था कि 2 पार्ट में हो जाए, लेकिन कोशिश करके हमने इसको 1 पार्ट में आज खत्म किया और आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो आपके टीम के जो भी मेंबर्स, क्योंकि आज संख्या बल बहुत कम रहा है, तो आपकी टीम के जो भी मेंबर्स इस ट्रेनिंग सेशन में किसी भी वजह से नहीं आ पाए, उनको आप यूट्यूब का वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो पूरे ट्रेनिंग सेशन को मिस ना कर पाएँ, क्योंकि कल जो हम लोग सेशन लेंगे वो
इसका ही नेक्स्ट पार्ट होगा, तो कल वाला भी उनको समझ में नहीं आएगा। आज वाला मिस हो गया, कल वाला समझ में नहीं आएगा, तो अपने आप वो परसों नहीं आएँगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी वीडियो अभी 1 डेढ़ घंटे में आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इसको आप अपनी टीम के साथ भेजिएगा ताकि वो सारे लोग इसको देख पाएँ। सो अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो वो आप लोग पूछ लेंगे। ख़ैर थैंक यू सो मच, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे। सो आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो मैं बुलाऊँगा मुकेश जी को, और मुकेश जी आएँगे 2-4 मिनट में अपनी बातों को रखते हुए। अगर किसी का कोई फीडबैक क्वेश्चन है तो उसको लेंगे। अदरवाइज़ वी विल क्लोज़ दिस टुडे सेशन। थैंक यू सो मच गाइज़, आप सभी लोगों ने बड़े प्यार से सुना।